सिंहासन कह रहे हैं। अपनों को रूढ़ प्रयोग करें ताकि चार पाए हो ना सिंहासन के, बाकी जब वो नीचे के जो जहाँ टिके वो वहाँ सिंह के पंजा की तरह आकार हो गए करके अपन सिंहासन के हैं। वाको अपने मार्ग में वाको नाम पाठ है और ये वैष्णव है बिना समझे भाई पाठोत्सव कहें, भोले भाव से कहें, कोई उनके मन में अपने प्रभु को ही उत्साह हो और कहें कि आज हमारा पाठोत्सव है। अरे भाई पाठ तुम नहीं विराजे हो, ठाकुर जी तुम्हारे माथे में विराजे हैं, वो पाठ विराजे हैं करके पाठ शब्द है अपने यहाँ के लिए, सिंहासन के लिए। मैंने बाबा को कही थी ये बात, कि स्वरूप जो है ना वो सिंहासन पे विराजे और पीछे पीठिका में जो पिछवाई रहे वो आपकी शोभा के रूप में रहे। यानी देवकी नंदन जो है वो अब पिछवाई के रूप में है और गोस्वामी विठल राय जो है वो सिंहासन के विद्यमान करके कहीं भी इनके हस्ताक्षर अंकित होना जरूरी है। सिग्नेचर स्टाइल क्यों कहें, जब कोई मनुष्य की एक पर्टिकुलर जो आपकी जैसे सिंगिंग स्टाइल होए, गाने की होए, पेंटिंग की होए, क्राफ्ट की होए, कोई भी कला की होए, तो वो वह मनुष्य की हर कलाकृति में एक छाप वाकी रहे। वो छाप कोई दूसरा नाम, आधुनिक नाम सिग्नेचर स्टाइल है। तो दादाजी के घर के कोई भी कार्यक्रम में एक हस्ताक्षर कहीं ना कहीं अंकित होने चाहिए, वो गोस्वामी विठल राय के होने ही चाहिए, ये मेरा कहना तो है। और या बार के मैं इनके निषेध को स्वीकार ले रहा हूं, अगली बार ये निषेध न तो आना चाहिए और न मुझको स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात, वैसे 9:45 बजे सवेरे से मैं तुम्हारी फील्डिंग दे रहा हूं और मैं 70 पे पहुंचे गया हूं, या दोनों बातें को नोट कर लो। तो भी 2-4 बात कहूंगा तुम्हारे साथ। मेरे ताजी महाराज श्री वल्लभलाल जी महाराज जो 3 गादी के स्वामी थे, चतुर्थ, पंचम और विरमगाम में जहां एक हमारी उप पीठ स्थापित थी, वो उप पीठ के भी वो स्वामी थे। और छवलाल दादा कपड़वन की बात कर रहे हूं मैं, कांटा वाला परिवार की। उनको पहले बेस कठलाल में आता, ताजी के बहुत एक तरह से ताजी उनको फ्रेंड मानते, मित्र जैसा मानते। ताजी जब लीला पधारे, कोइंसिडेंटली उन दोनों भाई में से जस्सू काका और धीरू काका में से धीरू काका वहां हाजिर रहते। ताजी महाराज ने धीरू काका का हाथ अपने हाथ में लेकर कही कि धीरू, ये मेरे 3 बालकन को मैं तो को अभिभावक हिंदी में जो है वो गार्जियन को कहें, कि मैं इन तीनों बच्चों को तो अभिभावक बना के जा रहे हैं। वो संबंध या कांटा वाला परिवार सुरयो है। समय के ग्राफिक लाइन की उच्चावचन चलते रहे।
आज बा परिवार के जो 3 सीनियर मेंबर में देखते आयो, दोनों भाई के रूप में धीरू काका और जस्सू काका को, और कांति काका उनके जो काका थे, आज वो तीनों ही सीनियर मेंबर नहीं हैं। रति भाई की मुझको स्मृति बहुत कम है। धीरू काका के ज्येष्ठ पुत्र को नाम रति भाई है, तो बहुत धुंधली में मुझको इनके संबंध प्राय खड़ाल सुभाए, अरे जनोट गांव से इनको इनके ताल्लुकात रहे। तो जनोट में जब गए हो, धीरू काका के कोई न कोई प्रसंग के कारण ही गए। तो सुरेश भाई की मुझको बहुत अच्छी, क्योंकि वो मेरे नाम राशि भी और मेरी बहुत अच्छी स्मृति उनसे हमेशा रही। और जब भी मैं कपड़वन जाता हूँ तो मुझको 2 एनलाइटेंड कंपनी, एनलाइटेंड यानी जहाँ में एक बौद्धिक स्तर की कहीं प्रतिभा, इंटेलिजेंस जो मुझको मिलती, वो 2 जगह मिलती। एक धीरू काका के यहाँ सुरेश भाई में, और बाकी अतिरिक्त जैसे धीरू काका ताजी के बहुत नजदीक थे, ऐसे ही जीवा काका करके ताजी के राइट हैंड थे। कपड़वन में 4 व्यक्ति थे ऐसे। जीवा काका की माँ जो हते, पत्नी जो हते, वो मुझको दादी और बेटा की तरह प्यार करते थे। असल में उनके जो बड़े पुत्र हते, मैंने अपने जीवन में बहुत कम ऐसे तेज मस्तिष्क देखे कि जो मुझको मेरे मस्तिष्क पे अमिट छाप छोड़ गए हैं। और मोपेड पे मेरे यहाँ वल्लभ कृपा में आया करते थे। He was one of the sharpest mind I have ever come across. उनके छोटे भाई विनोद भाई जो मेरे मित्र रहे, सुरेश भाई से थोड़ी मेरी सीनियरिटी रहती थी, तो उनके साथ में बहुत खुल नहीं पाता था। लेकिन विनोद भाई मेरे बॉसम फ्रेंड रहे, मेरे से 5-7 वर्ष बड़े हैं वैसे। तो बात एक कपड़वन की पृष्ठभूमि की चल गई, यानी वो बात गई। मैं अपने जीवन में मैक्सिमम कपड़वन गया हूँ। ऑलमोस्ट मेरा एवरेज अगर देखियो जाए, मेरे आज से 30 साल पहले को, तो वो 40 साल में ऑलमोस्ट हर महीना में कपड़वन में उपस्थित रहता हूँ। इतना मेरा एवरेज है। वो परिवार को सूत्र, ये जो पर्व को जो एक तरह को उत्सव मनाया जाए, वह में हमारे धीरू काका को पौत्र, सुरेश भाई को पुत्र जो है पौत्र, वो सुरेश भाई को पुत्र जो है समीर की एक बहुत बड़ी भूमिका या समारोह में एक साइलेंट वर्कर के रूप में समीर और समीर के साथ जुड़ी भाई कंपनी बाकी टीम, जब मैं समीर एंड कंपनी का हूं, वो समीर एंड कंपनी को आज मुझको खास धन्यवाद आशीर्वाद देने थे कि अपने घर अपने द्वार पे कंठीधारी वैष्णव आवे और वाको अपन पत्रम पुष्पम फलम तोयम या रूप में भी स्वागत कर सके। वो स्वागत धीरू काका के पौत्र के रूप में वो सूत्र जो या घर से जुड़ो गयो है, वो समीर वाको संपादन आज भी कर रहे हैं। और मैं हमेशा से कहता हूँ, आज से नहीं, मेरे बहुत जगह ये रिकॉर्ड मिलेंगे 50 साल के, कि दादाजी के घर के सेवक
और दादाजी के घर को बालक जहां भी उपस्थित होएगो वो घर ही बन जाएगा। तो भले अपन सीखे खड़ायता में बैठे हैं, लेकिन जब तक तुम्हारी और मेरी हम लोग इनकी उपस्थिति है तब तक ये भी घर ही है। यानी या घर के द्वार पे आए भय या घर के कंठीधारी सेवकन को पत्रम पुष्पम फलम तो एवं सुख कहीं स्वागत किया जाए, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और वह बड़ी बात को संपादन मेरे ही घर को एक सदस्य समीर या की लीड लेके अपने सहयोगी के साथ यह कार्य को पूरा करा रहे हो। ये या बात सु मेरे अंतरात्मा में, मेरे अंतःकरण में एक बड़ी परितोष की अनुभूति है। परितोष साधारण वस्तु नहीं है, अपन परितोष कह दें ना, फुलफिलमेंट, कोई शब्द बहुत छोटो है। आदमी फॉर्मेलिटी से भी इन बातों को कहे, लेकिन ये बात फॉर्मेलिटी की नहीं है। मेरे चित्त को जो परितोष है वो परितोष ही समीर के लिए मेरे बहुत बड़े आशीर्वाद हैं। श्री दादाजी या परिवार पे कृपा रखे। जैसे मेरी कहानी अगर 60 वर्ष की 70 वर्ष की मेरी कहानी कहीं देखी जाए तो बहुत चेकर्ड हिस्ट्री है, जहाँ बहुत सारे दरार पड़ रही हैं। ऐसे ही कुछ मध्यकाल को ये समय कांटावाला परिवार में भी कुछ ऐसा गयो कि जब वो चेकर्ड जो कहानी है, परंतु वो जहां कहीं भी वो दरार या लीटा पड़े भय हैं, वो दरारें ज्यादा न खींचे। और श्री दादाजी इनको लोग परलोक दोनों ही सजाएं संवारें और ये इनके घर के बालक दीर्घायुष्य हों। यद्यपि सूत्र मेरे बहुत कम जुड़े रह गए हैं, दिलीप भाई वो सूत्र आज भी निभा रहे हैं या परिवार के। एक ये भी संग में कहना चाहूंगा। अस्तुपात ये बालक की समीर के प्रति मेरा जो एक सद्भाव है वो अभिव्यक्त करने की हती, वो मैंने अपने घर के बैठे बैठे सदस्य के संग को शेयर की। ये बात अपने घर के वैष्णवन की व्यवस्था यहाँ हो रही है, वो आधार में ये साधुवाद या धन्यवाद या आशीर्वाद नहीं है। और चूंकि तुमने वो परिवार को सूत्र कायम रखे है, वो मुख्य है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो परंपरा चालू है। मान लो कोई परंपरा कोई जगह जुड़ी हुई हो, एक मिनट खड़ा हो तो कम से कम समीर नाम तो सब पहचान तो जाए। ये कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं करी जा रही है। या मैं जो नायना की जो आज्ञा वही है, या तो जो मूल या मैं हार्द अगर समझ सको तो ये है कि कोई भी चीज को जो अगर परंपरा है वह परंपरा को अपन कायम रखें। कपड़वंज की बात आई थी, मैं जब सबसे पहलो कार्यक्रम कपड़वंज में ही जब मैं गयो, जब जा दिन मैंने ये कही थी, कोई शायद कुछ लोगों को याद हो वह समय सब जो है वो 70-75 वर्ष के लोग हते वादिन मंदिर के प्रांगण में। जैसे ये नया मंदिर नहीं बने होता, या कि पहले वालों पुरानो मंदिर હતો, और मैं वादिन कपड़वंज गयो तो मैंने वादिन सब 70-75 वर्ष के जो सारे वयोवृद्ध जो वैष्णव है वहां आते, मैंने उनको यही बात कही कि आपने मेरे दादा को देखो, उनको सुनियो, मेरे पिता को देखो, उनको सुनियो, और आज मैं तीसरी पीढ़ी पे मैं आया हूं, मोकू देख रहे हो और मोकू सुन रहे हो। जबकि आपकी तीसरी पीढ़ी मेरे साथ जुड़नी थी, मैं तीसरी पीढ़ी पे आ गया, आप अभी भी वही हो। तो मूल बात जो होती वो ये चीज होती कि कोई भी परंपरा पकड़ानी वो बहुत जरूरी है। क्या जो सार मैंने जो समझो, नायना ने जो आज्ञा करी वो ये है, व्यवस्था अपन कर रहे हैं वैष्णवन की, वो तो है ही है, वो बात गौण है। मुख्य या में ये है कि जो सूत्र पकड़े हो
कि हम कौन से घर से आ रहे हैं, कौन से परिवार से आ रहे हैं, हमारा खानदान कितने वर्षन सु, कितने पीढ़ी सु या घर के साथ जुड़ो हुए है, वो चीज या मैं पकड़ने की है। तो बात उतनी है थी कि मैं दिन कपड़वन गयो, सब 70-75 वर्ष के वो हते, जिनने मेरे दादा को सुनियो, नायना को सुनियो और मोकू भी सुनियो। उन्होंने ये चाहिए तो कि मेरी उम्र वाले मेरे साथ जुड़ते, पर वही 70-75 वर्ष के साथ मेरे दादा भी जुड़े, नायना भी जुड़े और मैं भी जुड़े। ये बात मैंने जो समझी होती है। मेरी खुशी अभी व्यक्त करूं श्री गोकुल, ये मेरे मूल पुरुष को चमत्कार है। देखिए, ये सिग्नेचर अगले साल आने वाले थे, सिग्नेचर तुरंत आए। ये दे रहे हैं तसल्लियां वो हर एक ताजा पयाम से, कभी आके मंजर आम पर, कभी हट के मंजर आम पर। तो आज गोकुल में विराजे भाई दादाजी ने इनके हृदय में विराज के ये कही कि भाई अब तू सिग्नेचर लगा। साहब मया जीता। ये मेरे यानी आनंद तो कहे जैसे श्री महाप्रभु के नाम में आनंद है, वही परमानंद है, पर परमानंद में बाकी पूर्णता और बताई गई है। ऐसे ही मैं जो कुछ कह रहे हो तो अपने यहाँ जो अपन बैठे हैं और परस्पर अपने मनोभावन को अपन एक दूसरे के संग बांट रहे हैं, वो आनंद तो होता ही, पर बाबा ने वहां पे सिग्नेचर लगा के मेरा परमानंद कर दिया। तो पिछले साल मैं कहते कहते फिर वो दूसरी तरफ बात चली गई और मैं या घर के साथ जुड़े भाई या बालक समीर को मैं जो है जो मुझको अपने मनोभाव या के प्रति अपना स्नेह व्यक्त करना चाहिए तो और शायद बाबा ने जो बात कही अभी वह संदर्भ में मैं समीर से कहूंगा कि सवाल यह बात तो नहीं है कि औछवलाल दादा को क्या व्यक्तित्व है, तो धीरू काका को क्या व्यक्तित्व है, तो सुरेश भाई को क्या व्यक्तित्व है, तो पर वो घर की परंपरा और गोरख आज भी कायम है। जो लीड या परिवार ने पहले ली थी वो लीड कम से कम अपने घर के लिए, श्री गोकुलनाथ जी के मंदिर के लिए, कपड़वन के लिए ये लीड तुम युवाओं को लेनी चाहिए और तुमको बाबा के साथ जुड़ के वहां श्री महाप्रभु के सिद्धांत की एक सुंदर व्यवस्था हो और वो अपने घर को एक अच्छा केंद्र बन सके। शायद ये बाबा के डायलॉग में से ये भी इनके हृदय की जो मैं कहीं कोई इनको जो कष्ट या कसक समझ सके हूँ कि भाई मेरे संग या घर के युवा क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं, ये इनकी पीड़ा होना बहुत स्वाभाविक और ये बात बहुत सत्य है। क्योंकि मैं जब 13, 14 और 15 वर्ष को तो मैं समझूं कि शायद तुम अपने घर के बालागन से पूछ के देखियो, तुम्हारे घर को 14-15 वर्ष का बच्चा कोई भी 50 साल, 60 साल, 70 साल के लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करेगा। मेरा सारा जीवन 14 वर्ष से लेकर के आज तक में अब जाके मैं युवा वर्ग से जुड़े और यालिए मुझको वयोवृद्धन के साथ अब बहुत रेपो होवे नहीं, क्योंकि मैं जब बड़ो भयो वो 70 और 72 के संग बैठ के बड़ो भयो। मेरी ये विडंबना आती मेरे प्रारब्ध की, बाबा जो कह रहे हैं, बाबा की टीस को, बाबा की कसरत को, बाबा के हृदय की पीड़ा को समझने को प्रयास करिए। तुम जो युवा बैठे हो उनसे कह रहे हो मैं यहाँ। अस्तु। तो एक तो बात समीर की मुझको करनी थी आज, समीर और समीर एंड कंपनी। दूसरी बात ये आज जो एक छोटा सा लेख मैंने अभी वितरण बाबा ने किया, वो आज सवेरे की कहानी है। यानी कल सवेरे में उठ के आयो, मेरा स्वभाव है कि कहीं ना कहीं श्री महाप्रभु की वाणी के दर्शन करने,
2 अक्षर भी, 4 शब्द भी। तो कल आके बैठते बैठते मुझको विवेक धैर्याश्रय की बात चित्त में आई, तो मैंने विवेक धैर्याश्रय की पोथी निकाली। वह में मेरे एक अधूरो 2-3 पन्ना को बनाया हुआ डॉक्यूमेंट मुझको एक कागज मिले, तो सहज मेरे चित्त में आई कि क्यों ना मैं यही को कंप्लीट करके, और बात इतनी सी आती कि शायद घंटा 2 घंटा 3 घंटा में हो जाएगी, पर वाकई लिए कल मैंने 10 घंटा काम किया। और मेरे साथ ये युवाएं जो 3-4 लगे रहे, खास करके मेरे शब्दन को कंप्यूटर पे टंकित करने वाला जो युवा है, ये सारी चीज होकर के वो तो समय नहीं है तो कहीं प्रेस में जाए और छप सके। तो इन सब युवा मैंने तो कही, मैंने कहा भैया मत करो, काई को ज्यादा है, इतने सब खर्च में जा रहे हो। सहज यही बड़ी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में, नई पीढ़ी जो फाका मस्त है, वो खर्चा को इतना चिंता नहीं करे, पर पुरानी पीढ़ी को कहीं ना कहीं खर्चा की चिंता हो जाती। ये मेरी भी कहीं, मेरा भी मजबूरी है, मेरी भी ड्रॉबैक है मेरा भी, क्योंकि जिन्हें 8 रुपया की चप्पल नहीं खरीदी हो, उसको 2000 रुपया के जूता के जोड़ा खरीदना हो, उस समझ में नहीं आवे। तो वो जिनको चॉइस अब नाइकी पे सीधो चल जाए, नाइकी लाते वक्त उनको ख्याल नहीं लेना पड़े, विचारना नहीं पड़े। तो ये युवा ने मुझको कही कि ये आपका विषय है नहीं, और या मैं आपको विषय पे यहाँ पे सोचना नहीं चाहिए, पर ये प्रिंट आउट हो के कल आएगा। रात को 11:30 बजे ये युवाएं मुझको पहली कॉपी देके गए कि ये आप देख लो, या में ठीक ठाक है। एक आध जगह कहीं कोई विभक्ति इनकी चिंतन की कहीं कमी रह गई है, परंतु वो कोई कमी नहीं है, वो शायद तुम लोग इनके ध्यान में भी नहीं आएगी। परंतु बात या के साथ सिर्फ इतनी कहना चाह रहे हूं, विवेक धैर्याश्रय लगभग 50 साल से मेरा बहुत ज्यादा प्रिय ग्रंथ है। षोडश चिंतन में श्री महाप्रभु की सर्वत्र वाणी, श्री वल्लभ के मुख से निसृत जो वाणी है, वह स्वरूप भी वल्लभा को ही है। वो हर जगह प्रिय है, कहीं भी वाकई अंदर अप्रियता आ ही नहीं सके। लेकिन न जाने क्यों मैं लौट कहीं ना कहीं, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे, ऐसे विवेक धैर्याश्रय पे मैं लौट तो रहा।